ये इस तरीके की घटना है जिनको सोचने के बाद रूह कांप जाती है। और भाजपा के लोग फिर सीना चौड़ा होकर चलते हैं, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमारा शासन सुशासन है। महिला दिवस तब तक मनाना संभव नहीं है जब तक देश की महिलाएं सुरक्षित ना हो। आप मुझे एक स्टेट ऐसा बताइए जब बेटियां सुरक्षित हो, जाति के नाम पर शोषण ना हो, रेप ना हो, हत्या ना हो, मारपीट ना हो। ये शादियाँ हो रही हैं अभी, जैसे मथुरा में हुआ कि दोनों दुल्हन को निकाल करके पीटा गया। कितनी शर्मनाक घटना है भाई। मतलब सोचते हुए शर्म आनी चाहिए। गांव की बेटियां हैं, उनके विवाह हो रहे हैं, उनमें सहयोग करना चाहिए। वहीं के लोगों ने पिट रहे हैं। दलितों की बारात हर जगह रोकी जा रही है। आरएसएस के लोग जो कभी देशभक्ति के लिए सामने निकल के नहीं आते, कभी किसी गरीब शोषित वंचित के लिए खड़े नहीं होते, कभी किसी बेटी के लिए खड़े नहीं होते, किसी के लिए खड़े नहीं होते। भीम आर्मी खड़ी होती है तो परेशानी होती है। विरोध करने किसी का तरीका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर आप विरोध करना चाहते हो, बाकायदा ज्ञापन लेकर जाएं, कहें कि हम आपसे ये शिकायतें हैं, या तो आप जवाब दें वरना बाद में हमें लिखित संतुष्ट करें। लेकिन नहीं, उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, उन्होंने बच्चों को पीटा, ठीक। और जब हम सड़कों पर निकले तब जाकर के प्रशासन हरकत में आया। अब सोचिए इस देश में जाति व्यवस्था कितनी परखड़ है, कितनी मजबूत है कि अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो सड़क पर इतने लोग इकट्ठा करो कि संसद वालों के कान बहरे हों। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आर्य समाज पार्टियां पूरे देश में धरना प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि धरना प्रदर्शन जो है इसकी नौबत क्यों आन पड़ी। विनय भाई, मुझे आप एक बात बताइए, आपका स्वास्थ्य भी खराब है, आज वो प्रदर्शन करने आए हैं, सरकार की क्या व्याख्या लग रही है? देखिए, जब समाज पर लगातार अत्याचार अन्याय हो रहे हों तो हमारे वजूद का कोई महत्व नहीं होता। तमाम घटनाएं घट रही हैं, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर हमले हो रहे हैं, कोई किसी प्रकार की बात करने के लिए तैयार नहीं है। उधर अगर ये हमले किसी अपर क्लास के व्यक्ति पर हो रहे होते या किसी बड़ी पार्टी के व्यक्ति पर हो रहे होते तो संसद में बहस चलती, टीवी डिबेट होती, सब चीज़ें होती, ठीक। आज हमारा 24 राज्यों में आंदोलन है, 24 राज्यों की राजधानी में आंदोलन है। उत्तर प्रदेश के अंदर सारे लोग डिटेन कर लिए हैं। पुलिस जो है ना धरना स्थल तक पहुँचने नहीं दे रही है। पुलिस ये नहीं चाहती कि हम अपना ज्ञापन दे सकें। दिल्ली के अधिकारी निरंकुश सोच चले हैं, उनको ये लगने लगा कि भीम आर्मी यही ऐसे ही है। शायद उनको ये अंदाजा नहीं कि भीम आर्मी का अपना एक वजूद है इस देश के अंदर। आंदोलन तो होंगे। हमारे पुरखों ने कहा है कि अगर आपकी बात ना सुनी जाए तो सड़क पर इतने लोग इकट्ठा करो कि संसद वालों के कान बहरे हों, ठीक है। अगर सरकार प्रशासन ये समझती है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पर बार बार हमला करा करके और हम सबको डराने का प्रयास करेगी तो ये उनकी गलतफहमी है। हम इतने ताकत में इस देश में हैं कि हम एक आह्वान करें तो सड़कें जाम हो जाती हैं, ठीक। या तो सरकार उनकी सुरक्षा को बढ़ाए, वरना हम आंदोलन से रुकेंगे नहीं। ये आपने एक आंदोलन है, ठीक है, आपने हमारे लोग डिटेन किए, सब चीज़ें की हैं, हम फिर करेंगे। कितनी बार डिटेन करोगे? जितनी घटनाएं, जैसे भी एक सिपाही है उत्तर प्रदेश, पुलिस वाला है, उसने कहा कि भाई नमाज पर और होली पर वो दिया स्टेटमेंट। हाँ, आर्टिकल 33 का कितना बड़ा उल्लंघन है। अगर एक अधिकारी इस बात को कहता है तो ये बड़े शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी समर्थन कर रहे हैं उस बात का। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को आर्टिकल 33 पढ़ना चाहिए। पुलिस प्रशासन जो है वो हम सब लोगों की सेवा के लिए है, हम लोगों के हक अधिकारों के लिए है, न्याय दिलाने के लिए है। उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का कोई मतलब बैठता नहीं है। वो तय नहीं करेंगे कि कौन होली खेलेगा और कौन नमाज पढ़ेगा। वो होते कौन है तय करने वाले? आर्टिकल के मौलिक, संविधान के मौलिक अधिकारों में हमें अधिकार दिए हैं भाई, जो होली मनाना चाहते होली मनाएं, जिनको जुमे की नमाज पढ़नी जुमे की नमाज पढ़ें, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बनानी है वो बनाएं, जिनको गुरु रविदास की जयंती बनानी है वो बनाएं, जिनको बुद्ध को मानना उनको माने। लेकिन इस सरकार को जो है ना, ये सरकार जो है इस देश में सिर्फ ये सोचती है कि इस देश के साथ जो कुछ करने वाले वो आरएसएस के लोग ही हैं, क्योंकि आरएसएस के लोग ही हैं। आरएसएस के लोग जो कभी देशभक्ति के लिए सामने निकल के नहीं आते, कभी किसी गरीब शोषित वंचित के लिए खड़े नहीं होते, कभी किसी बेटी के लिए खड़े नहीं होते, किसी के लिए खड़े नहीं होते। भीम आर्मी खड़ी होती है तो परेशानी होती है, ठीक। इस देश में, ये देश उतना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का, उतना दलित पिछड़ा आदिवासियों का है। ये देश सबका बराबर है, ठीक। और जब तक हम इस देश में हैं तो किसी के हक अधिकार को मरने नहीं दिया जाएगा। न्याय के लिए लड़ाई मजबूत करेंगे, चाहे हमें उत्तर प्रदेश बंद करना पड़े, दिल्ली बंद करना पड़े, चाहे पूरे देश में हमें धरने देने पड़े। अभी उड़ीसा में हमला हुआ चंद्रशेखर भाई पर, बताइए, उड़ीसा में हमला, एबीवीपी के कार्यकर्ता नशे की हालत में बैठते आकर के, रीजन देखिए, विरोध करने का अपना एक तरीका। हम भी तो विरोध करने आए हैं, विरोध करने किसी का तरीका है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अगर आप विरोध करना चाहते हो, बाकायदा ज्ञापन लेकर जाएं, कहें कि हम आपसे ये शिकायतें हैं, या तो आप जवाब दें वरना बाद में हमें लिखित संतुष्ट करें। लेकिन नहीं, उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी, उन्होंने बच्चों को पीटा, ठीक। और जब हम सड़कों पर निकले
तब जाकर के प्रशासन हरकत में आया। अब सोचिए इस देश में जाति व्यवस्था कितनी प्रखर है, कितनी मजबूत है। अब ये हमें समझना होगा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी आपके दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं किसान का, मेरा मजदूर का झंडा और डंडा बुलंद हो, उनकी बातों को सुना जाए, तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि अब आप भीम आर्मी से जुड़ें, अब आप आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता बने, उससे जुड़ करके न्याय की आवाज़ को बुलंद करें। न्याय की आवाज़ बुलंद करेंगे तो ये देश जो है ये आगे की ओर बढ़ पाएगा, वरना देश आज एक जगह रुक गया। आज देश सिर्फ धर्म के नाम पर रुक गया है, प्रगति के नाम पर रुक गया। अगर सिर्फ धर्म के चक्कर में सब लोग लग रहेंगे तो देश की उन्नति संभव नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से चंद्रशेखर पर भी हमले की आप बात कर रहे हैं, दलितों पर भी लगातार खबरें आ रही हैं कि बारात रोकी जा रही है, कि दलितों को मारा पीटा जा रहा है, एक सोची समझी साजिश नजर आ रही है कहीं ना कहीं? देखिए ये साजिश नहीं, ये बड़ी साजिश है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ बारात रोकने से किसी को क्या परेशानी है। भाई शादियाँ हो रही हैं, अभी जैसे मथुरा में हुआ कि दोनों दुल्हन को निकाल करके पीटा गया, कितनी शर्मनाक घटना है भाई। मतलब सोचते हुए शर्म आनी चाहिए। गांव की बेटियां हैं, उनके विवाह हो रहे हैं, उनमें सहयोग करना चाहिए। वहीं के लोगों ने पिट रहे हैं। दलितों की बारात हर जगह रोकी जा रही है, हर क्षेत्र में रोकी जा रही है। ये सरकार का फेलियर है और ये काम सब सरकार के इशारे पर हो रहे हैं। हो सकता है कि सरकार कुछ ऐसी घटना घटित करना चाहती हो जिससे कि सबका ध्यान इस ओर रहे और वो आराम से। तो सरकार महिला दिवस मना रही थी कल, मोदी जी के सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं वो महिला फॉलो कर रही हैं, महिला चला रही हैं उनको। मोदी जी को महिलाओं के सम्मान में मुझे लगता है कि भी अंदाज़ा है नहीं, क्योंकि घर में महिला नहीं है ना। ठीक, महिला दिवस तब तक मनाना संभव नहीं है जब तक देश की महिलाएं सुरक्षित ना हो। आप मुझे एक स्टेट ऐसा बताइए जब बेटियां सुरक्षित हो, जाति के नाम पर शोषण ना हो, रेप ना हो, हत्या ना हो, मारपीट ना हो। यहाँ तक कि राजस्थान की घटना है कि एक बेटी जो है, एक महिला जो है अपना मुकदमा दर्ज कराने गई थी, उसके 5 साल के बच्चे के साथ रेप कर दिया पुलिस खाकी की वर्दी में पहने हुए लोगों ने। अब आप सोचिए कितनी भाजपा शासित राज्य हैं। अब इसमें कहने का कोई वही नहीं है, सब भाजपा शासित राज्य है। अब आप सोचिए ना कि इस तरीके की घटना है जिनको सोचने के बाद रूह कांप जाती है, और भाजपा के लोग फिर सीना चौड़ा होकर चलते हैं। उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री अपना सीना चौड़ा करके चलते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमारा शासन सुशासन है। मैं कहता हूँ उनका शासन ही सबसे बड़ा कुशासन है। हम लोगों की सत्ता आएगी, अम्बेडकर के लोगों का राज आएगा, भीम आर्मी के लोगों का राज आएगा, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों का राज आएगा। हम बताएंगे शासन क्या होता है। मैं लिख कर देता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में गुंडे छोड़िए, किसी बेटी की तरफ कोई आँख उठा के नहीं देख पाएगा। ये आप लिख लीजिए आज, क्योंकि जिस दिन हमारी सत्ता आएगी तो पूर्ण न्याय पर आधारित करेंगे। हर उस ईमानदार व्यक्ति को ताकत देंगे जो वाकई ही सत्ता को सुरक्षित करके आगे की ओर बढ़ा सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, मेरा आपसे लास्ट इंटरव्यू हुआ था तो आपने कहा था कि आकाश का स्वागत करेंगे पार्टी में। अब तो पार्टी से निष्कासित हो, तो कब स्वागत कर रहे हैं उनका आप? देखिए मैं दुखी हूँ भाई के लिए, कुछ भी है तो वेलकम करने वाले थे पहले। देखिए मैं वेलकम तो भी कर रहा हूँ, मैं उसके भाई के लिए दुखी हूँ। कुछ भी है, एक नई लीडरशिप को वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करके आगे की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, मैं तो ये वो बात कई बार बीजेपी के लोगों से कहता हूँ, भाई आप भी जो है जो वंशानुगत नीति आपने चला दी है कि बाप मंत्री, बेटा क्या नाम विधायक, फिर पोता MP, नहीं नई लीडरशिप लाओ ना, लड़ने मजा आएगा। तो माननीय बहन जी ने उनके साथ गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैं तब भी स्वागत करता तो आज भी उनका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।